अचानक भारत में हुआ बड़ा हमला, लोगों ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा। कश्मीर में कई बेगुनाह लोगों की गई जान, जनता ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा। कन्हैया कुमार ने कहा शाह के बावजूद हो रहा है हमला। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। हमारे देश में हमले होते रहते हैं लेकिन सरकार चुप रहती है। सरकार उन आतंकियों को गिरफ्तार करने की बजाय उनका साथ देती है। बता दें, जम्मू कश्मीर में 2 शिक्षकों की मौत हो जाती है लेकिन सरकार उस पर चुप रहती है। बता दें, इसी को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। दरअसल न्यूज एजेंसी बोलता हिंदुस्तान की खबर पर नजर डालिए। मोदी शाह के राज में कश्मीर का हाल, 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या, कन्हैया कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा। खबर के मुताबिक पिछले 5 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी द्वारा 7 नागरिकों की हत्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति की सीमा की है। ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। घंटे भर तक चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह को केंद्र शासित प्रदेश और सीमावर्ती इलाकों की संपूर्ण सुरक्षा स्थिति से अवगत कराया है। बता दें, एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें बताया गया है कि आतंकियों ने नागरिकों को आसान निशाना बनाने की नीति अपनाई है और उन्हें सुरक्षा के प्रबंधन कड़े करने के लिए उठाए गए कदमों से भी अवगत कराया है। समझा जाता है कि शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुनिश्चित किए जाए कि हत्या में शामिल आतंकवादी पकड़े जाएं और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। बता दें, 7 नागरिकों में से 4 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और 6 की हत्या श्रीनगर में की गई है। श्रीनगर की ईदगाह में सरकारी बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल में प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर दीपक चांद की गुरुवार सुबह को स्कूल परिसर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस वक्त स्कूल में कोई छात्र नहीं था। पूर्व कश्मीरी पंडित व्यावासी माखनलाल बिंदोरी की मंगलवार को उनके दवा दुकान के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसी को लेकर ट्वीट किया, मोदी शाह के राज में कश्मीर का बुरा हाल, 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या, कन्हैया कुमार ने कसा तंज। खबर की तरफ, लखीमपुर कांड के बाद देश भर में किसानों को समर्थन मिल रहा है, वहीं बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। बता दें, समाचार एजेंसी आज तक ने अपनी खबर में छापा, लखीमपुर कांड 302 के केस में सीधा गिरफ्तार ही करते हैं, न आरोपी जो भी हो। योगी सरकार पर एससी की तीखी टिप्पणी। आज तक ने अपनी खबर में आगे छापा, लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और इसमें यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई गई। कोर्ट ने कहा है कि वह यूपी सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई है कि अब तक मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई दशहरे की छुट्टियों के बाद 20 अक्टूबर को करेगा। बता दें, कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से सीनियर वकील हरीश शाल्वे पेश हुए थे। उन्होंने मृतक किसानों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मौत गोलियां लगने से नहीं हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि मौत गोलियां लगने की वजह से हुई है, ये किसी और की वजह से नहीं, लेकिन मामला हत्या का तो है। सुप्रीम कोर्ट के हरीश शाल्वे ने कहा है कि अभियुक्त तो आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया, वो आज आने वाला था लेकिन उसने कल सुबह तक का टाइम मांगा है। हमने उसे कल शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी है। बता दें, सीजीआई ने पूछा कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन इतने गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि मामला जब 302 का है तो फिर बाकी मामलों की तरह गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। बता दें, चीफ जस्टिस ने पीठ की ओर से जारी आदेश में कहा है कि कोर्ट सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि डीजीपी से कहा गया है कि घटनाक्रम के सबूत नष्ट न हो, इसका ख्याल रखा जाए। कोर्ट ने यूपी सरकार से ये भी पूछा है कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी, यानी किसी और एजेंसी को जांच देने की भी संकेत दिए हैं। बता दें, कोर्ट में यूपी सरकार ने स्टेट रिपोर्ट भी दाखिल की है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। ये भी बताया गया है कि घटनास्थल से 2 खाली कारतूस मिले हैं। इसके अलावा एसआईटी के गठन की बात कही है। कोर्ट ने इस पर भी फटकार लगाई है। बता दें, एसआईटी में सिर्फ स्थानीय पुलिस अधिकारियों को रखा गया है। बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर दूसरा नोटिस लगाया गया है। आज सुबह 10 बजे तक उनके बेटे आशीष मिश्रा को टाइम ब्रांच दफ्तर पहुंचना था लेकिन वह नहीं पहुंचा। आशीष मिश्रा के नहीं पहुंचने पर लखीमपुर पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया गया है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। लखीमपुर घटना को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कड़े तेवर दिखाते हुए सरकार को चेतावनी दी है। बता दें, 12 तारीख तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई और गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो वह 12 तारीख के बाद देश भर में किसान आंदोलन करेगी।
इसी के साथ राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि हिस्ट्री सीटर देश का गृह राज्य मंत्री नहीं हो सकता, उनका इस्तीफा होना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। बता दें, लखीमपुर घटना पर राकेश टिकैत ने कहा है कि वहां 5 लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार ने उन्हें मुआवजा दे दिया है, मरने वालों में किसान और पत्रकार है, उनका इंसाफ तब मिलेगा जब उनकी गिरफ्तारी होगी। और उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी कहा कि इस्तीफा